धनबाद के कतरास में एक ताजा मामला जमीन से लेकर विवादों का सामने आया है। कतरास के हनुमंत नगर में रैयतों ने आज एक प्रेस वार्ता कर सोशल मीडिया पर हनुमंत नगर सोसाइटी से जुड़ी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रैयत ने कहा कि एक फोटो के माध्यम से भ्रामक तरीके से खबरें फैलाकर हनुमंत नगर सोसाइटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता पर मानहानि का दावा करेंगे। डेवलपर अशोक चौरसिया ने बताया कि कुल 37 एकड़ 50 डिसमील जमीन पर कब्जा किया जाना है, जिसमें 8 एकड़ जमीन का दस्तावेज अप टू डेट है। 60% जमीन की रसीद भी क्लियर है। अरविंद सिन्हा के दावे वाली जमीन के मामले में बताया गया कि उक्त जमीन का बंटन नामा 1945 में किया गया था, जिसमें खातियानी रैयत स्वर्गीय भोला प्रसाद लाला, शंभू प्रसाद लाला और श्यामा चरण लाला हैं। भोला प्रसाद लाला, जो कि अरविंद सिन्हा के दादाजी हैं, उन्होंने अपनी जमीन किसी पनेरी को बेच दिया था। इस सोसाइटी में कुल 70 लोगों की जमीन शामिल है। रैयतों ने पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाने की मांग की। वहीं रैयत के वंशज आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद सिन्हा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उक्त हनुमंत नगर में मौजा कतरास खाता संख्या 67 प्लॉट संख्या 1987 का खातियानी रैयत मेरे दादा स्वर्गीय भोला प्रसाद लाला और अन्य हैं। मेरे दादा स्वर्गीय भोला प्रसाद लाला ने उक्त प्लॉट में से अपने अंश का 1 भी इंच जमीन नहीं बेची है, लेकिन भूमाफिया अशोक चौरसिया, जो उक्त जमीन में बिल्डर बनकर कार्य कर रहा है, अवैध तरीके से मेरी पुश्तैनी जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहा है। उसने मेरे खानदान के कुछ लोगों को, जो कि जमीन के ही कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने साथ मिलाकर अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हैं। वो जिस बंटन नामा की बात कर रहा है, उसे भी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। 2 बार उक्त जमीन नापने आए अंचल के सरकारी अफसर को बिना जमीन का मापी किए वापस लौटा दिया गया। ये बात अमीन के रिपोर्ट में भी उल्लेखित है। उन्होंने कहा कि अशोक चौरसिया को बताना चाहिए कि 8 एकड़ जमीन का दस्तावेज अप टू डेट है, तो बाकी के लगभग 30 एकड़ जमीन जिसका पेपर अभी क्लियर नहीं हुआ है, उस पर काम कैसे किया जा रहा है और उसका प्लॉटिंग करके बेचने का काम कैसे किया जा रहा है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि इस संबंध में उन्होंने कतरास थाना, अंचल कार्यालय बाघमारा, एरिया 3 के जीएम, एसडीएम बाघमारा, डीएसपी, एसएसपी, उपायुक्त, मुख्य सचिव झारखंड सरकार, भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पुलिस में शिकायत का आवेदन देकर पूरे मामले और फर्जीवाड़ा के जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री सचिवालय से धनबाद उपायुक्त को जांच करने के लिए आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अब तक जांच नहीं हुई है। अगर जांच होती है तो इसमें 40 से 50 करोड़ के जमीन के घोटाले का मामला उजागर हो सकता है। अरविंद सिन्हा ने कहा कि अशोक चौरसिया को भी जाँच में सहयोग करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट रूप से हो जाए। अब देखना ये होगा कि इतनी बड़ी विवादित जमीन के मामले में सरकार क्या कदम उठाती है। यानी मालिक जो है उपस्थित है, सब अपने अपने कागज के साथ उपस्थित है और इन लोग भी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि ये हमको बोले कि आप पत्रकार वार्ता का आयोजन कीजिए, हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई डर नहीं है, हम लोग का सब सही कागज है और हम मात्र एक डेवलपर है, नॉट ए सेलर। हम इसको डेवलप कर रहे हैं। सेलर सब ज़मीन मालिक लोग ये लोग हैं। अभी बस ये पहली बार है, चूँकि वो अज्ञात बोल कर रहे थे। आज हमारी सोसाइटी का फ़ोटो लगा कर किए तो हमें पता लगा कि ये हमारे कंपनी के खिलाफ़ कर रहे, तो इसके ये ज़मीन मालिक के अलावे हमारी कंपनी की जो छवि धूमिल कर रही है, इसके खिलाफ़ हम मानहानि, अभी तो पहले लीगल नोटिस उसको भेजेंगे और जितना नुकसान हुआ संभवतः करोड़ों का मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर ठोका जाएगा। मकसद आपका यही नहीं, दोनों मकसद है, क्योंकि सारे रैयत लोग भी परेशान हैं कि आपके साथ जुड़ के हम लोगों का ज़मीन के बारे में ऐसा अफवाह हो रहा है, आप इसका खंडन करवाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। ज़मीन यहाँ पे अभी 1 नंबर वार्ड में मौजा 239 में 37 एकड़ 50 डिसमील ज़मीन है, जिसमें से अभी कंपनी को 8 एकड़ डेवलप करने के लिए मिला है और बाकी बात लोग अपनी सहमति प्रदान किए हैं। मतलब 37 पॉइंट जो बता रहे हो जमीन पूरा रहती है, पूरी रहती ज़मीन है, उसमें विशेषल कोई अधिकार नहीं है। नहीं, इसमें सबका कागजात हम लोगों के पास उपलब्ध है। अच्छा, रसीद अप टू डेट है। रसीद चूँकि नगर निगम में है
तो यहाँ पे पुराना ऑफलाइन रसीद है, हाँ ऑनलाइन अभी 50% ज़मीन का है, 50%। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स जो टाइटल दलील होता है वो सब और खतियान सब कुछ उपलब्ध है। अच्छा, रसीद मतलब कटा हुआ नहीं है अभी? और 40% का नहीं है, अच्छा। ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं, तो ऑफलाइन प्रक्रिया में है। अच्छा। अभी सेल आप लोग ज़मीन कितना किए हैं? सेल अभी लगभग 10 डीड बन चुका है, 10 डीड। उसका दाखिल खारिज भी हो गया और नगर निगम से होल्डिंग टैक्स भी कट चुका है और मकान भी बन चुका है। अच्छा, वहाँ कोई विवाद नहीं है? कोई भी बात नहीं हुआ। अच्छा। वो व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमको सुनने में आया है अच्छा। कि और जगह भी सूचना का अधिकार कानून का आड़ लेकर कई जगह वो वसूली भी किए हैं, अच्छा। ऐसा मुझे सुनने में आया। अच्छा। वो यहाँ कर रहे थे, उनके जो पटीदार लोग हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है, अच्छा, बात कर सकते हैं आप। तो वो जो अपना अधिकार के लिए था धरना भी दिया था ब्लॉक में, और उसमें जांच रिपोर्ट आ गया, वो उसका जो वो मांग कर रहे थे वो उसमें यह अधिकार आया, थाना में लेटर चला गया है, वो उनका दावा झूठा पाया गया। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल है, मेरे पास PDF में है अभी, तो वो मैं दे दूँगा। वो लगातार अंचल हो या BCCL हो या मुख्यमंत्री CM तक हो, लगातार वे इस ज़मीन जो आपका प्लॉट का ज़मीन है इसमें जांच के लिए वो लगातार पत्रचार करते हैं। क्या लग रहा है वो उनका निजी हित नहीं सधा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हनुमत नगर में ज़मीन का वहाँ पर प्लॉटिंग हो रहा है, वहाँ डेवलप किया जा रहा है। इस संबंध में आपने वायरल किया था सोशल मीडिया पर कि वहाँ का ज़मीन जो है BCCL का भी है और कुछ विवाद है। इस पर उन लोगों के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया था और आप पे आरोप लगाया गया है कि आप उनके छवि को धूमिल कर रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। किनके छवि को धूमिल कर रहे हैं, किनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए। हनुमत नगर का डेवलपर है अशोक चौरसिया जी, और वहाँ के जो रैयत है, जो ज़मीन का मालिक कहते हैं अपने आप को। अशोक चौरसिया वहाँ का रैयत है क्या? नहीं, वो डेवलपर है और वो और सर रैयत भी है। वो सभी लोग बोल रहे थे कि हम लोगों के ज़मीन पर वो अड़चन डाल रहे हैं और बेवजह लिखा पढ़ी करते हैं और ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास करते हैं, तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप इस संबंध में क्या करना चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई करने के लिए तो स्वतंत्र है, ये तो बात का चीज़ है। और जिस प्लॉट का बात हो रहा है जो हनुमंत नगर का, तो उसमें BCCL का ज़मीन है कुछ, और कुछ रैयत का भी ज़मीन है, कुछ फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो ये जांच का विषय है। हमने जांच करने के लिए हमने शिकायत दिया है, ठीक है, महाप्रबंधक को दिया है। इसके अलावे जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं सब जगह शिकायत दिया है। और कितना ज़मीन फर्जीवाड़ा है, कितना ज़मीन सही है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। इसमें जांच होने देना चाहिए, ठीक है। आपका वहाँ पर क्या ज़मीन में कोई अधिकार है? जैसा लोगों का कहना था कि उस वहाँ पर जो भी ज़मीन है उन लोगों का परिवार का है, अरविंद सिन्हा का उसमें ज़मीन में कोई अधिकार नहीं है। तो क्या आप वहाँ पर अपना ज़मीन पे कोई अधिकार जमाने के लिए बोल रहे हैं? उन्होंने बोल दिया कि अरविंद सिन्हा का ज़मीन नहीं है और आपने मान लिया। यही हमारे तो पास जानना है। नहीं, हमारा पास आखिर उन्होंने आपको किस आधार पर कहा कि अरविंद सिन्हा का ज़मीन नहीं है, ठीक है। उनके यहाँ अरविंद पर सिन्हा के दादा दादाजी के द्वारा बोला बेच दिया गया है। हाँ? उनके अरविंद सिन्हा के दादाजी जो थे, हाँ। वो ज़मीन को बेच दिया और बेचने से संबंधित कोई दस्तावेज उन्होंने दिखाया क्या? नहीं दिखाया। बंटरनामा बोला कि कर दिया था। बंटरनामा आपको दिया क्या? वो बोला कि हम सब देंगे। बोला है, दिया है? हाँ, वो बोला इसके लिए हम सब चीज़ रखे हैं। बोला है, दिया है क्या? नहीं, दिया तो नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ बोला है। मेरे पास ये खतियान है, यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं। मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है भोला प्रसाद लाला। उसके बाद मेरे 2 और दादा थे, शंभू प्रसाद लाला, श्यामाचरण लाला, ठीक है। इसमें 6-7 प्लॉट है, ठीक है। तो इसका खतियानी रैयत मेरे दादा थे, ठीक है। तो जब मेरे दादा जब खतियानी थे तो उसको क्या मक्खी की तरह उठा के फेंक सकता है क्या कोई?
नहीं, उनके द्वारा कहना है 1945 में ही वो मैं जीवित तो में बोल रहा हूँ बार बार कि वो बंटननामा कहाँ है, किसको दिया है, दिखाया जाए ना। उस बंटननामा की पुष्टि कौन करता है कि ये बंटननामा सही है? आप घर में बैठ करके ताजमहल अपने भाई को लिख देंगे, लाल किला अपने भाई को लिख देंगे और खुद जो है सो आप ले लेंगे मतलब जम्मू कश्मीर, तो वो हो जाएगा क्या? आप वो बंटननामा अगर बना है तो उसको आपने कोर्ट में प्रस्तुत किया है, कोर्ट में जमा है, वो बोल रहा है कोर्ट अंचल कार्यालय में जमा है, वो पुष्टि किया गया है कि हाँ ये बंटननामा सही है। आप अपने घर में बैठ करके कुछ भी लिख लेंगे और मतलब कुछ भी आपका मान क्या लेंगे। कहना है कि वो बंटननामा कोई ऐसा चीज- बंटननामा पूरी तरह से गलत है, गलत है? घर में तैयार किया हुआ दस्तावेज है। अच्छा, अभी 6 महीना 7 महीना से 8 महीना से ये मुद्दा भी चल रहा है, तो अभी तक तो इसको जांच करके कोई सामने नहीं आया है। आपके हक का जमीन वहाँ कितना है आपके परिवार का? या ये जांच में पड़ताल, तो ये तो जांच में पता चलेगा कितना है। फिलहाल मेरा लड़ाई 1987 जो प्लॉट है उस पर है। अब उस पर अमीन जब सरकारी अमीन माफी करने के लिए आया था तो आपने माफी क्यों नहीं होने दिया? एक बार आपने घुमा दिया कि मुझे जानकारी दिए बिना माफी नहीं करने देंगे। जब जानकारी दे करके बाय नोटिस आपको जब इत्तला किया गया कि अमीन जाएगा, आप उसको जो है सो सहयोग कीजिए और अपना अपना दस्तावेज दिखाइए, तो वहाँ भी आपने दस्तावेज नहीं दिखाया और बोल दिया कि अंचल में जमा कर दिए हैं। तो अंचल में जमा कर दिए हैं तो आखिर कहाँ जमा कर दिए हैं? अमीन के पास आना चाहिए, अंचल अधिकारी के पास में आना चाहिए। बाकायदा आप मैंने कहीं पर कुछ दिए नहीं है, केवल मौखिक बोल रहे हैं। तो आपको नापी होने देना चाहिए था ना, क्लियर हो जाता ना। जब आपका कागज है, जब आप दावा कर रहे हैं कि आपका सब कुछ है, तो मापी होने देना चाहिए। आप मापी नहीं होने दे रहे हैं, तो इसी से पता चलता है कि जमीन किसका है और नहीं है।